नमस्कार। अर्थव्यवस्था ये एक ऐसा शब्द है जो हम लगभग रोज सुनते हैं, है ना? पर क्या हम सच में इसका मतलब समझते हैं? तो आज हम इसी कॉम्प्लेक्स से दिखने वाले टॉपिक को लेंगे और इसे बिल्कुल आसान, सिंपल तरीके से समझेंगे। चलिए, मिलकर अर्थव्यवस्था की इस दुनिया को एक्सप्लोर करते हैं। इससे पहले कि हम इसकी किताबी परिभाषाओं में जाएं, जरा एक पल के लिए सोचिए। जब आप अर्थव्यवस्था शब्द सुनते हैं तो दिमाग में पहली चीज क्या आती है? शायद ऊपर नीचे होता हुआ शेयर मार्केट, या फिर नौकरियों की बात, या बढ़ती हुई महंगाई। सच तो ये है कि ये शब्द हम सबकी जिंदगी से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है, और आज हम इसी कनेक्शन को समझने वाले हैं। ठीक है, तो इसे तोड़कर देखते हैं। अर्थव्यवस्था ये दो शब्दों से बना है। अर्थ जिसका मतलब है पैसा या मुद्रा, और व्यवस्था मतलब एक सिस्टम। तो सीधे सीधे कहें तो अर्थव्यवस्था किसी भी देश में पैसे से जुड़ी सारी एक्टिविटीज को चलाने के लिए बनाया गया एक सिस्टम है। ये वो ढांचा है जिसके अंदर पैसा कमाया जाता है, खर्च होता है और घूमता रहता है। अब सवाल ये उठता है कि इस सिस्टम को चलाता कौन है? जवाब है हम सब, अपनी रोजमर्रा की एक्टिविटीज से। लेकिन हमारी हर एक गतिविधि, हर एक काम इकोनॉमी का हिस्सा नहीं होता। तो चलिए देखते हैं कि कौन सी एक्टिविटीज आर्थिक है और कौन सी नहीं। देखिए, हमारी जो गतिविधियां हैं वो दो तरह की होती हैं। पहली हैं आर्थिक क्रियाएं, जिनका सीधा मकसद पैसा कमाना होता है, जैसे कोई बिजनेस करना, नौकरी करना या फिर एक डॉक्टर का अपने मरीज को देखना। वहीं दूसरी तरफ है अनार्थिक क्रियाएं, जो हम पैसे के लिए नहीं बल्कि समाज सेवा या अपनी खुशी के लिए करते हैं। और ये जो आर्थिक क्रियाएं हैं ना, यही किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को असल में चलाती हैं। अच्छा, एक सोचने वाली बात है। क्या दुनिया के सारे देशों की अर्थव्यवस्था एक ही तरह से काम करती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हर देश का अपना एक अलग डिजाइन होता है, और ये इस बात पर डिपेंड करता है कि इकोनॉमी का कंट्रोल किसके हाथ में है, मार्केट की ताकतों के या फिर सरकार के। इसे आप एक लाइन की तरह सोच सकते हैं। एक सिरे पर है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जहां सब कुछ बाजार तय करता है, मतलब डिमांड और सप्लाई। दूसरे सिरे पर है समाजवादी अर्थव्यवस्था, जिस पर पूरी तरह से सरकार का कंट्रोल होता है। और इन दोनों के ठीक बीच में आती है मिश्रित अर्थव्यवस्था, जहां बाजार और सरकार दोनों मिलकर काम करते हैं। चलिए, पहले एक सिरे को समझते हैं, समाजवादी या राज्य अर्थव्यवस्था। ये कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों पर आधारित है, जहां प्रोडक्शन की हर चीज पर सरकार का हक होता है। इसका मेन मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं बल्कि समाज का भला करना होता है। लेकिन इसकी एक बड़ी कमी है, इसमें लोगों को आर्थिक आजादी नहीं मिलती। इसका सबसे क्लासिक उदाहरण है पूर्व सोवियत संघ। और फिर आता है बीच का रास्ता, यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था। यहाँ प्राइवेट कंपनियां और सरकारी कंपनियां दोनों एक साथ मिलकर काम करती हैं, जैसे ये गियर एक दूसरे को चला रहे हैं। इसका लक्ष्य सिर्फ प्रॉफिट कमाना नहीं बल्कि सामाजिक कल्याण भी है। और सबसे दिलचस्प बात, भारत की अर्थव्यवस्था इसी मिक्स्ड मॉडल पर चलती है। अच्छा, अर्थव्यवस्थाओं को बांटने का एक और भी तरीका है, वो ये कि वो बाकी दुनिया के साथ कितना लेन देन करती हैं। एक तरफ है खुली अर्थव्यवस्था, जैसे कि भारत, जो दूसरे देशों से सामान खरीदने बेचने पर ज्यादा रोक-टोक नहीं लगाती। और दूसरी तरफ है बंद अर्थव्यवस्था, जिसका बाहरी दुनिया से कोई आर्थिक लेना देना नहीं होता, जिसका एक उदाहरण नॉर्थ कोरिया है। तो हमने अर्थव्यवस्था के अलग अलग डिजाइन तो देख लिए, पर सवाल ये है कि ये अर्थव्यवस्था असल में चलती कैसे है। सोचिए कि ये एक बहुत बड़ी मशीन है। तो अब हम इस मशीन के अलग अलग पुर्जों को समझेंगे, जिन्हें हम सेक्टर्स या क्षेत्र कहते हैं। किसी भी इकोनॉमी की सारी एक्टिविटीज को हम मेनली 5 हिस्सों में, या कह लें कि 5 सीढ़ियों में बांट सकते हैं। हम सबसे पहली और बुनियादी सीढ़ी यानी प्राइमरी सेक्टर से शुरू करेंगे और सबसे ऊपर 5वीं सीढ़ी तक जाएंगे। चलिए एक एक करके सबको समझते हैं। सबसे पहली सीढ़ी है प्राइमरी सेक्टर। ये वो सेक्टर है जो सीधे सीधे हमारे पर्यावरण पर निर्भर करता है। इसमें वो सारी एक्टिविटीज आती हैं जहां हम कुदरती संसाधनों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि खेतीबाड़ी, पशुपालन या खानों से खुदाई। इस सेक्टर में काम करने वाले लोगों को रेड कॉलर वर्कर्स कहा जाता है, और इसका हमारी जीडीपी में करीब 16% का योगदान है। अब आते हैं दूसरी सीढ़ी पर, यानी सेकेंडरी सेक्टर। ये सेक्टर प्राइमरी सेक्टर से मिले कच्चे माल को लेता है और उसकी प्रोसेसिंग करके तैयार माल बनाता है। मतलब इसमें मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन जैसे काम आते हैं।
यहाँ काम करने वालों को ब्लू कॉलर वर्कर्स कहते हैं और इकोनॉमी में इसका हिस्सा लगभग 27.6% है। लेकिन इकोनॉमी का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है? कौन सा सेक्टर है जो सबसे ज्यादा योगदान देता है? जरा इस नंबर को देखिए, लगभग 55%, आधे से भी ज्यादा। आखिर ये कौन सा सेक्टर है जो इतना बड़ा है? चलिए पता लगाते हैं। ये है हमारी तीसरी सीढ़ी, टर्शरी सेक्टर, जिसे हम सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। ये सेक्टर कोई सामान नहीं बनाता बल्कि सेवाएं देता है, जैसे बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट, पढ़ाई लिखाई और हेल्थ सर्विसेज। यहाँ काम करने वाले वाइट कॉलर वर्कर्स कहलाते हैं और यही वो सेक्टर है जो आज की मॉडर्न इकोनॉमीज में सबसे बड़ा होता है, लगभग 55% का योगदान। और आखिर में आती हैं सबसे एडवांस सीढ़ियां, चौथी और पांचवी। चौथा सेक्टर है ज्ञान का सेक्टर, मतलब रिसर्च, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। और पांचवा सेक्टर, जहां गोल्ड कॉलर प्रोफेशनल्स काम करते हैं। ये वो लोग हैं जो टॉप लेवल पर फैसले लेते हैं, जैसे बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ या सरकार के टॉप अधिकारी। तो अब जब हम अर्थव्यवस्था के सारे बेसिक्स, उसके डिज़ाइन और उसके पुर्जों को समझ गए हैं, तो चलिए इस सारी नॉलेज को एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल पर लगाकर देखते हैं, हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था पर। तो भारतीय अर्थव्यवस्था की कुछ खास बातें हैं। ये आज भी काफ़ी हद तक खेती पर निर्भर है। इसके सामने कुछ चुनौतियां भी हैं, जैसे बेरोजगारी, कम प्रति व्यक्ति आय और टेक्नोलॉजी में थोड़ा पिछड़ापन। साथ ही यहाँ पूंजी निर्माण मतलब कैपिटल फॉर्मेशन की दर भी थोड़ी कम है। लेकिन इन चुनौतियों के बावजूद दुनिया में भारत की आर्थिक हैसियत बहुत मजबूत है। अगर हम टोटल साइज यानी जीडीपी के हिसाब से देखें तो भारत की इकोनॉमी दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। सिर्फ अमेरिका, चीन, जर्मनी और जापान ही हमसे आगे हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। एक और भी दिलचस्प आंकड़ा है। जब हम क्रय शक्ति यानी परचेजिंग पावर पैरिटी पीपीपी के हिसाब से देखते हैं तो भारत दुनिया में तीसरे नंबर पर है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि एक ही अमाउंट के पैसे से आप भारत में ज़्यादा सामान और सेवाएं खरीद सकते हैं किसी और देश के मुकाबले। और इस पैमाने पर हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति हैं। तो हमने अर्थव्यवस्था के बेसिक से लेकर ग्लोबल स्टेज पर भारत कहाँ खड़ा है ये सब देखा। आज भारत जीडीपी में 5वें और परचेजिंग पावर में तीसरे नंबर पर है। तो अब एक बड़ा सवाल ये उठता है कि भारत दुनिया की टॉप 3 जीडीपी वाली अर्थव्यवस्थाओं में कब शामिल होगा? इसका जवाब तो खैर भविष्य ही देगा, लेकिन इस पर सोचिएगा ज़रूर।